इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कि पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ऑनवर्ड्स लेक्चर्स में भी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर्स में या फिर ऑनवर्ड्स लेक्चर में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से रिएक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन रिएक्शन को किस तरीके से रिमेंबर करे जाए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमारा ये पार्ट 1 है। इसके बारे में समझने से पहले कुछ चीज़ें समझाता हूँ आपको कौन कौन से रिएक्शनें हैं। तो सबसे पहले देखो आज हमारा जो सबसे पहला वाला पार्ट है, उस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अमोनियम सॉल्ट्स। शुरुआत में देखो ऐसा होगा कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, शुरुआत में ही मत भाग जाना भाई, पहले देखो, लास्ट तक एक वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको समझ में आएगी। शुरुआत में आपको ऐसा होगा कि लगेगा यार क्या बता रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग तक देखना, लास्ट तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आएगी। हमने क्या कि पहला हमारा जो पॉइंट है क्या है कि अमोनियम सॉल्ट हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। हमने कहा कि हम लोग ऐसे अमोनियम सॉल्ट की बात करेंगे जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एनायन होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन की। हमने क्या बताया कि हम लोग क्या बात करेंगे कि अमोनियम सॉल्ट की बात करेंगे कि जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एनायन प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बातें? तो यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या मतलब है अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। जो बात इसको समझ गए होंगे तो दैट्स गुड, जो नहीं समझे उसको देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि एक अमोनियम सॉल्ट है जिसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन का मतलब तो आपको पता होगा, एनायन का मतलब तो पता होगा कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग एनायन कहते हैं। मतलब कि जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है उनको हम लोग एनायन कहते हैं। अब ये कौन से ऐसे निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं जिनके ऊपर क्या निगेटिव चार्ज है, मगर वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। अब इस ऑक्सीडाइजिंग का मतलब तो समझते हो कि नहीं भी समझते हो तो कोई इतना भी अभी ज़रूरत नहीं है। जिनको समझ में आता है तो दैट्स गुड, नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ, फिर भी समझ नहीं आता तो कोई इतना भी ज़रूरत नहीं है, अभी रिएक्शंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन का मतलब ये होगा कि सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। कि मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। हमने कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद को रिड्यूस कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन पढ़ा होगा तो उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एनायन क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एनायन है क्या। ऑक्सीडाइजिंग एनायन में देखो हमारे पास कुछ इतने हमारे पास कुछ एनायंस हैं जिनकी हमें रिएक्शंस देखनी है। तो यहाँ पर देखो पहले ज़्यादा, फिर आपको समझाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एनायन में देखो हमारे पास ना कि देखो बहुत सारे एनायंस हैं, मगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एनायन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो टॉप के जो 3 दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला और ये वाले, ये टॉप के 3 वाले क्या हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कौन कौन से आयन हैं भाई साहब, देख लो इनके बारे में। तो सबसे पहले NO3 1 माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, पता है कि नहीं, नाम पता है? NO3 1 माइनस, NO2 1 माइनस, इनके नाम जानते हो? नाम जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तब तो यह दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर फिर भी आपको लगता है ये नाम से आपको पता नहीं है, कैसे याद कैसे करे जाए, तो आप इसको बता देना, कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना। मैं डेफिनेटली इस पर क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको रिमेंबर करना, क्योंकि ऐसे आपके पास बहुत सारे आयन्स आएंगे, अगर आप इनकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, इनको जानोगे नहीं तो रिएक्शंस भी नहीं लिख पाओगे। अगर पता है तो फिर देखो मैं बता रहा हूँ। हमने कि NO3 1 माइनस के ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। ठीक है, NO3 1 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं, नाइट्रेट आयन कहते हैं। ठीक है, नाइट्रेट आयन कहेंगे। ठीक है, हमने कि इसको हटा देना यार, ऐसा है तो ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये नाइट्रेट आयन है और इससे देखो नाइट्रेट NO3 1 माइनस है। यहाँ पर देखो चार्ज एक कम हुआ है क्या, नहीं कम हुआ है, क्या कम हुआ है, एक ऑक्सीजन कम हुआ है। यहाँ NO3 1 माइनस था, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 3 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो जब हमने कहा कि देखो NO3 1 माइनस था तो नाइट्रेट था, एक ऑक्सीजन कम हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइड बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। ये सारे देखो इन सबको रिमेंबर करने की एक अपनी ही टिप्स एंड ट्रिक हैं, लेकिन यहाँ पर वो हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन इशू यहाँ पर रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर आयंस को किस तरीके से रिमेंबर करना चाहिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं इसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं केवल नाम बता दे रहा हूँ, आपको चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बारे में बात करेंगे तो ये हमारा डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम देखो 2 है, तो इस वजह से यहाँ पर डाइक्रोमेट कहीं ना कहीं आ रहा है, तो डाइक्रोमेट आयन हो गया। इसके बारे में बात करेंगे तो ये हमारे पास ये परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन है, ठीक है, मैंगनेट आयन है। यहाँ पर उसके नीचे बात करते तो यहाँ पर ये हमारा परक्लोरेट आयन है, परक्लोरेट आयन है, परक्लोरेट आयन है। और इसके बारे में बात करते तो ये हमारे पास आयोडेट आयन है, क्योंकि आयोडीन है, आयोडेट आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें पढ़नी, केवल 3, बाकी याद करना नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली ये भी बात नहीं है, ठीक है। ये 3 तो आपको प्रैक्टिस करनी, जो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं ये 3 के लिए है, बाकी और रिएक्शंस के थ्रू नहीं होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल जो सेम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट इनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, मगर वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज़ वाई मैं इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके कोर्स में केवल ये 3 है, बाकी और कौन से ये जेईई मेंस के पेपर में आते हैं, तो इस वजह से मैं इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आई होप समझ रहे होगे। तो बात करना, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हमें बात करनी ऐसे अमोनियम सॉल्ट की जिनमें ऑक्सीडाइजिंग एनायन होंगे, उनमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब हो गया कि भाई साहब इनको हम लोग हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होने क्या वाला है। मतलब कि इस लेक्चर्स में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऐसे अमोनियम सॉल्ट जिनमें ऑक्सीडाइजिंग एनायंस होंगे, मैंने क्या बताया कि जिनमें ऑक्सीडाइजिंग एनायंस होंगे तो उनको हीट करोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में देखेंगे। इतनी बातें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर बात करा मैंने अमोनियम सॉल्ट, अब अमोनियम का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। तो यहाँ पर ये समझो कि NH3, ये आपको पता होगा कि NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, अमोनिया गैस कहते हैं, ये तो पता होगा। NH3 अगर किसी भी एक H+ को क्या करता है, अगर लोन पेयर दे देता है, डोनेट कर देता है, ये NH3 एक अमोनिया गैस है, ये भी आपको रिमेंबर, अगर आपको नहीं है तो याद होनी चाहिए। NH3 एक अमोनिया गैस है, ये हमारे पास H+ है जिसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, ये H+ है। अगर ये अमोनिया इस H+ को अपना एक लोन पेयर दे देता है तो अमोनियम आयन बन जाता है। NH3 था, देखो एक H लिया तो NH4 बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव यहीं पर है, ठीक है। तो ये अमोनियम गैस है, ये अमोनियम आयन है। ध्यान रखना जब पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए लगा हुआ नाम में देखो EM लगा है, क्या लगा, EM, अमोनियम, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, कैसे नेमिंग को कैसे याद कैसे करे जाते हैं, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर जाके देख लेना, इस वजह से मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अमोनियम आयन। हमने कहा कि इस अमोनिया गैस को हम लोग लुईस बेस भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है किसी भी स्पीसीज़ को डोनेट करने के लिए, तो इस वजह से हम लोग अमोनिया गैस को लुईस बेस भी कहते हैं। लुईस बेस का मतलब होता है कि ऐसा स्पीसीज़ जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो किसी को देने के लिए, उसे हम लुईस बेस कहते हैं। तो यहाँ तक से समझ में आगा। अमोनिया गैस NH3 होता है, अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, तो पता होना चाहिए अमोनियम आयन क्या होता है। तो कोई पूछे तो अमोनियम आयन क्या होगा तो क्या बताओगे, NH4 एक पॉजिटिव। ध्यान रखना NH4 उसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है, केवल एक पॉजिटिव, उसको अमोनियम आयन कहते हैं। उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको याद क्या करनी है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन, ठीक है। इसके दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि हमें क्या याद करना है कि अगर N के ऊपर -3 आता है, मतलब एक सिंगल नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आता है, इसी को आप -3 ऐसे लिख कर दिखा दो या 3- लिख कर दिखा दो, दोनों चीज़ सेम है। या फिर 3- को ना ऐसे लिख कर भी दिखा सकते हो, ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हो, माइनस माइनस माइनस,
3 बार माइनस करके भी दिखा सकते हो, मगर ये काफ़ी वियर्ड सा लगता है, इस वजह से हम लोग ऐसा नहीं दिखाना प्रीफर करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं, ऐसा नहीं कोई गलत है। आप ऐसे, आपकी इच्छा होती है तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जैसे आपकी चॉइस हो वैसे लिखना, दोनों ही तरीके, दोनों ही मेथड आपके सही हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी n के ऊपर -3 होता है या n3 माइनस होता है, इसको हम लोग नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नाइट्राइड कहते हैं। उसी तरीके से हमने क्या कहा कि जिस तरीके से आपने नाइट्राइड को रिमेंबर किया कि n के ऊपर -3 है तो नाइट्राइड हुआ, हमने कि आपको उसी समय एजाइड भी याद होना चाहिए। एजाइड क्या होता है कि ये जो n के ऊपर -3 है, अगर इस 3 को यहाँ नीचे लिख लो, n3 के ऊपर एक माइनस हो जाए। ये याद करने की बस एक ट्रिक है कि n के ऊपर -3 है तो नाइट्राइड, और n3 माइनस, देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज है और यहाँ पर 3 नाइट्रोजन के ऊपर कितना है? 1 चार्ज है। तो n3 माइनस हो गया। n3 माइनस को देखो, इस 3 को नीचे लेके चले आओ और माइनस को देखो, जब यहाँ से 3 को यहाँ से गायब कर दोगे तो मेरे पास माइनस ही बचेगी, नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 3 को नीचे लेके आओ तो देखो n3 माइनस हो जाएगा, जिसको हम लोग एजाइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजाइड आयन कहते हैं। तो ये आपको नाम, मैंने क्या क्या नाम बताया, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं कि इसी में ही काम आएगा। अभी डी ब्लॉक पढ़ोगे, आगे भी चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो वेट अ मिनट। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आएगी। तो मैंने देखो क्या क्या कहा कि आपको कौन कौन से नाम्स जो होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस होने चाहिए। पहला है कि NH3 को हम लोग अमोनिया गैस कहते हैं, इसका नाम भी याद होना चाहिए और फार्मूला भी पता होना चाहिए कि भैया अमोनिया गैस का कोई फार्मूला पूछता है कि बताओ अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बताओगे? NH3 होता है। अमोनियम आयन का फॉर्मूला पूछता है तो NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव बताओगे। नाइट्राइड आयन क्या होता है तो N-3 बताओगे। एजाइड आयन क्या बताया, कोई पूछता तो क्या बताओगे? N3 के ऊपर एक माइनस होता है। तो ये आयन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये आई होप यहाँ तक बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होगी, मैंने क्या क्या बताई हैं। नहीं भी समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शंस पार्ट को, कि जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कैसे है। तो चलो बात करते हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस में देखो हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये मैंने बताया था कि जैसा कि आपको स्टार्टिंग के 3 रिएक्शन से ही आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 3 रिएक्शन से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आखिर इन रिएक्शंस को प्रोसीड किया जाएगा, आइए इसके देखते हैं। हमने बताया कि देखो, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एक बात लिखी थी कि अमोनियम सॉल्ट हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन, मतलब कि अमोनियम सॉल्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने हर जगह जो भी सॉल्ट लिया है, उसमें अमोनियम आयन है, जो भी सॉल्ट लिया उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है। तो इसी वजह से तो मैंने लिखा था कि अमोनियम सॉल्ट हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। तो मतलब कि यहाँ पर हम लोग केवल अमोनियम सॉल्ट ही लेंगे। देखो जो मेरा कैटायन होगा, मतलब कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो मेरा अमोनियम आयन ही होगा हर किसी स्पीसीज़ में। मेरा स्पीसीज़ बदल कौन रहा है? स्पीसीज़ बदल रहा है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एनायन। देखो कभी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एनायन जो था वो डाइक्रोमेट था, कभी मेरा नाइट्रेट हुआ तो कभी मेरा नाइट्राइट हुआ। तो यहाँ जो बदल नहीं रहा है, जो पार्ट फिक्स है, वो पार्ट फिक्स कौन है? अमोनियम वाला पार्ट। अमोनियम वाला पार्ट क्या है? फिक्स्ड है। तो यहाँ पर ये बात तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अमोनियम वाला पार्ट सब में रहेगा भाई। सब में रहने का मतलब ये सब में कॉमन है, ये तो होना ही होना है, ये सब में कॉमन है। बदलेगा क्या भैया? ऑक्सीडाइजिंग एनायन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एनायन चेंज होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एनायन में मैंने कहा ना आपके पास ना, इस अमोनियम के साथ ऑक्सीडाइजिंग एनायन में इनमें से कुछ भी हो सकता है, मगर आपके पेपर में केवल ये 3 होंगे। बाकी अगर अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं JEE में, तो वहाँ पर ये सारे आ सकते हैं, मगर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल 3 ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया इस अमोनियम के साथ या तो ये होगा, इस अमोनियम के साथ या तो ये होगा, इस अमोनियम के साथ या तो ये होगा। तो इन्हीं की रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। अब इसके थ्रू आपको करना क्या है? क्रिस क्रॉस रूल कराना है। मैंने क्या था, क्रिस क्रॉस रूल नहीं पढ़े हो तो जान लो, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से जानना होगा मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर जाके देख लेना। बट फॉर द टाइमिंग जो मैं बता रहा हूँ वहाँ समझो। हमने कि देखो मेरे पास अमोनियम है अगर हमारे पास, हमने कि यहाँ पर देखो Cr2O7 है, Cr2O7 2 माइनस है। तो मैंने कहा कि ना क्रिस क्रॉस रूल में करते क्या है, चार्ज को नहीं देखते। देखो यहाँ पर एक
+1 चार्ज है, यहाँ पर 2 माइनस है, तो केवल हम लोग इसको 2 को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर +1 का केवल 1 कंसिडर करते हैं। इसके चार्ज को यहाँ पर लेकर आते हैं और इसके चार्ज को यहाँ पर लेकर, मतलब कि इसके चार्ज को इसके कदमों के नीचे लेके आते हैं और इसके चार्ज को उससे कदमों के नीचे रखते हैं। मतलब क्या हुआ, इनके चार्ज को इनके चरणों में और इनके चार्ज को इनके चरणों में। मतलब हुआ कुछ यूँ कि NH4 को, इस 2 को ना चार्ज नहीं देखना आपको, केवल 2 देखना है। इस NH4 के 2 को यहाँ पर लेकर आओगे और ये Cr2O7 जो 2 माइनस था, ये जो हमारे पास +1 था, इसको यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ पर लेके जाओगे, देखो 1 को कोई दिखाने का कोई मतलब नहीं होता, जैसा कि आपको पता होगा 1 दिखाते नहीं हम लोग, इस वजह से हम लोग एज इट इज यही रहने देंगे। इस 2 को यहाँ लेके आएंगे, तो ये जो होगा ये हमारा किसके थ्रू बन गया, ये क्रिस क्रॉस रूल के थ्रू बन गया। तो ये चीज़ आपको पता होंगी, नहीं पता होगा तो बता देना, मैं हर बार कह रहा हूँ बता देना कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली बनाऊंगा इस पर वीडियोस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर मैंने कहा कि अगर आपके पास कभी अमोनियम होता है, अमोनियम देखो यहाँ पर हर किसी में अमोनियम तो होगा, इस वजह से मैंने लिख रहा है अमोनियम सब में कॉमन है। पहला ये हो गया हमारे पास। दूसरा होगा कभी देखो नाइट्रेट होगा, अगर हमारे पास NO3, यहाँ पर कैसा होगा, एक माइनस चार्ज होगा ये। तो हमने कहा कि यहाँ पर देखो एक +1 है, एक -1 होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NH4NO3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड को प्रैक्टिस करना। देखो मैंने कंपाउंड का नेमिंग कैसे करा, देखो ये था मेरा अमोनियम, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि आपको ये नेम्स जो होने चाहिए आपको प्रैक्टिस होने चाहिए। बताया कि नहीं बताया कि भाई साहब देखो मैंने कहा ना कि आपको ये NH4 पॉजिटिव को हम लोग अमोनियम आयन कहते हैं, तो ये तो अमोनियम हो गया। और Cr2O7 को मैंने क्या बताया, इसको डाइक्रोमेट कहते हैं, तो ये डाइक्रोमेट हो गया, ये वाला पार्ट डाइक्रोमेट हो गया। जब दोनों कंबाइन कर देंगे तो जो बनने, देखो ये डाइक्रोमेट था कि नहीं था बताओ, ये डाइक्रोमेट था। और दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हम लोग इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट। पूरा क्या नाम लिखेंगे, शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पूरा नाम क्या रहेगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो जिससे मिलकर बना था, देखो एक अमोनियम आयन से मिलकर बना था, एक डाइक्रोमेट आयन से मिलकर, दोनों को कंबाइन करा क्रिस क्रॉस रूल के थ्रू, तो मेरा बन क्या गया, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्या बन गया, अमोनियम डाइक्रोमेट। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट कैसा है, हमारे पास ये वाला पार्ट अमोनियम है और ये वाला पार्ट क्या है, नाइट्रेट। तो ये अमोनियम, ये नाइट्रेट, जो बनकर निकलेगा उसको हम लोग क्या बनेंगे, अमोनियम नाइट्रेट। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। आइए अब देखते हैं हम लोग रिएक्शंस पार्ट को। देखो तो हमने वही दिखा रखा है कि आपको अगर आपके पास देखो एग्जामिनेशंस में आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा और आपको बोल देगा ना कंप्लीट द फॉलोइंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख भी लेना, मैं आपको दिखा भी दूंगा। आपको कंप्लीट द फॉलोइंग पूछता है, मतलब कि ये एरो की ये लिख कर रिएक्शन देगा और ये आपको पता होना चाहिए ये किसका सिंबल है, ये हीट का सिंबल है भाई साहब, हीट का सिंबल है। तो लिख लो, नहीं पता है ना तो पता कर लो, ठीक है। हीट का सिंबल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हीटिंग कर रहे हैं मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। हमने कि आपके देखो एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट रिएक्शन मतलब कि देखो ये कंपाउंड देगा, उसको हीटिंग का सिंबल लगाया, कहेगा बताओ या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनने क्या वाला है। तो ऐसा भी दे सकता है। दूसरा क्या हो सकता है ना, लिख कर देगा। लिख कर क्या देगा, जैसे नाम बोल दिया, इसका नाम आपको भी मैंने बताया कि ये क्या अमोनियम है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट मैंने अभी आपको पीछे बता दिया है, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। तो क्या देगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन द अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, व्हाट हैपेंस व्हेन द अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। तो ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो क्रिस क्रॉस रूल के थ्रू बताया, जो कि आपको मैंने अभी पीछे बताया था। इसकी भी क्रिस क्रॉस रूल कराओगे तो ये बनेगा। पेपर में भाई साहब ये नहीं आने वाला, मैंने आपको ये क्यों लिख कर दिखाया, ताकि आप समझ सको कि ये आयंस बना कैसे। तो इस वाले आयंस के थ्रू और इस वाले आयंस के थ्रू क्रिस क्रॉस रूल कराया, तब जाकर ये बना। तो इसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, पेपर में केवल आपसे इतना ही पूछेगा, ये सब नहीं, ऐसे पूछेगा केवल, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर भी ऐसे दिखाना है आपको, यहाँ भी केवल ये ऐसे ही मैंने क्रिस क्रॉस रूल करके आपको दिखा रखा है। अगर आपको पता होगा क्रिस क्रॉस रूल तो आप कर ले जाओगे। अब बात करते यहाँ पर रिएक्शंस की। तो यहाँ पर रिएक्शंस में देखो इंपॉर्टेंट क्या बात है, मैं आपको लिख कर देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, देखो यहाँ पर ये ट्रिक है, इसको दिमाग में रखे रहना, ठीक है। ट्राई टू रिमूव मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम H2O। हमने कहा कि यहाँ पर आपको कोशिश करनी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल सकते हो उतना कोशिश करना निकालना। पानी समझते हो ना, ये H2O।
हमें क्या करना, मैंने लिखा है कि ट्राई करना भाई, आपको कोशिश करनी है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की, मैक्सिमम निकालनी है पानी। अगर ये काम कर लेगा समझो रिएक्शंस आपके आपके हाथ में आ गए, रिएक्शंस ख़त्म, कुछ था ही नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कराने वाला हूँ, इस पार्ट को ज़रा ना ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन लिखने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ समझो हमारे पास क्या है, NH4 है, ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस है, Cr2O7 है। मैं आपको समझाने फोकस कर रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 है। हमने कि इसको क्या काम करो तुम, अच्छा बताओ। यहाँ पर आपको ये तो पता है कि पानी क्या होता है, H2O। क्या होता है पानी, क्या होता है H2O, ये तो पता होगा। अच्छा तो पानी में कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो देखो 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है। मैंने क्या बताया, 2 हाइड्रोजन था तो ऑक्सीजन कितना था, 1 था। 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कितना था, ये 10 नहीं भाई, 1 ऑक्सीजन है, ध्यान रखना, 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन थे। तो मतलब कि एक पानी को बनाने के लिए, एक H2O के लिए एक मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होने चाहिए। हमने कहा कि मैक्सिमम पानी मैंने निकालने के लिए बोला है, तो इसका क्या मतलब है, अच्छा बताओ। यहाँ पर ये तो आपको पता होगा कि ना, ये जो यहाँ पर ट्वाइस लगा होता है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है जो भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके साथ। अगर इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो मेंटली भी कर सकता हूँ, आपको थोड़ा बहुत दिखा दो। ये N की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो N2 हो जाएगा, इस H की इसके साथ कराओगे तो H8 हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखो Cr2 हो जाएगा और ये O7 हो जाएगा। समझ रहे हो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, N2 लिख दिया, H8 लिख दिया, Cr2O7। अब यहाँ पर क्या काम करना, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि मैक्सिमम पानी निकालना पहले, बाकी कुछ मत बनाना, पहले पानी निकालने वाला काम करना है। अच्छा तो यहाँ पर पानी हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, 8 हाइड्रोजन है। मैंने कहा कि 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितने थे, 1, मतलब 2 के साथ 1, मतलब कि हाफ है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। पहले देखो पानी लिखो, पहले पानी लिख लो भाई साहब ना, लिखो तुम पहले पानी लिखो, H2O लिख लो, कि H2O ही निकालना, आपको निकालना तो इधर ही लिखोगे। अच्छा तो मेरे पास मैक्सिमम, हमारे पास कितने हाइड्रोजन, कितने हैं हमारे पास, 8 है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। मैंने पानी निकालना था, मैंने कहा कि निकालो, पहले एक काम कर लो, H2O लिख लो। अच्छा बताओ, यहाँ पर हमने कहा कि ना मेरे पास हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने थे, 8। हमने कहा अच्छा 8 है, तो क्या मैं 2 में कितना मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे पास 8 आ जाए। तो मैंने कहा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 4 2 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन मेरे पास 8 हो गए। अब बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, तो देखो हाइड्रोजन मेरे पास 8 हो गए, मगर ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन मेरे पास 4 है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास ना इस वाले इक्वेशन से जो मैंने यहाँ पर लिख रखे ना, यहाँ पर तो हाइड्रोजन गायब हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन काम हो गया भाई साहब। ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन निकल चुका है। अब बचा क्या मेरे पास, अब बचा क्या बताओ, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन भी निकल चुका है। जब 4 ऑक्सीजन भी निकल चुका तो बताओ मेरे पास क्या बचा। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन गैस निकलता दिख रहा है, तो नाइट्रोजन गैस को निकाल दो। यहाँ पर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन गैस दिख नहीं रहा है क्या, नाइट्रोजन गैस देखो दिख रहा है, तो नाइट्रोजन गैस को निकाल दो। नाइट्रोजन गैस को निकाल दिया। अच्छा बताओ, यहाँ पर मैंने क्या काम किया, इस वाले ऑक्सीजन फोकस करो। देखो 4 ऑक्सीजन निकल चुके हैं, 4 ऑक्सीजन देखो यहाँ पर निकल चुके। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बचे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने बचे हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 बचे, देखो 4 निकल गए हैं तो 3 बचे हैं ना। देखो इसको ऐसे लिख लो, Cr2O कितना हो जाएगा, 3। तो ये था पूरी तरीके से रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में तो एक बार फिर से देखो, मैंने क्या बताया। पहले मैंने आपको बताया कि जो भी रिएक्शन देखने मैक्सिमम पानी निकालना है। मैक्सिमम पानी निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले पानी लिख लिया। उसके बाद मैंने देखा कि हाइड्रोजन कितने थे, मेरे पास 8 हाइड्रोजन थे। अब 8 हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पर ना 4 लगा दिया। अब 4 लगाने से हुआ क्या, मेरा पूरा का पूरा हाइड्रोजन देखो कवर हो जाएगा। 4 2 ऐड करेंगे, पूरा पूरा हाइड्रोजन ही गायब हो गया यहाँ से। अब गायब हो गया, गायब हो रहे हो, क्या दिक्कत है, गायब हो रहा होने दो, क्योंकि मैक्सिमम ही मुझे निकालना है। तो भैया पहले फोकस हाइड्रोजन पे ही करना, तुम ऑक्सीजन पे नहीं फोकस करना, पहला फोकस आपका हाइड्रोजन पे होना चाहिए, हाइड्रोजन को। तो मैंने 8 के 8 हाइड्रोजन को निकाल दिए, जितने थे चले गए। अब तुम्हारे पास बचा क्या बताओ, कंबाइन करके लिखना चाहते हो क्या। अब इतना काम पेपर में टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो कंबाइन करके लोगे तो हाइड्रोजन गायब हो गया। तब कहोगे बचा क्या, N2 बचा है, Cr2 बचा, O7 बचा है। अब फिर से देखो, अब ये तो कुछ होता नहीं ना यार, ये तो कुछ कंपाउंड होता नहीं है। हमने कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस तुमको निकलता हुआ दिख रहा है कि, नाइट्रोजन को निकाल दो, जैसा कि दिखाया मैंने। ये नाइट्रोजन गैस स्केप आउट कर जाएगा। अब उसके बाद बचा Cr2O7। Cr2O7 भाई साहब ने यहाँ पर आपको, जब आपने पानी निकाला तो ऑक्सीजन भी तो निकाले हो कि नहीं निकाले हो। पानी निकालने का मतलब ही होगा उसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा।
जब निकाल दिए हो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने होंगे 4, तो 4 निकाल दिए ऑक्सीजन तो बचा कितना 3 ही तो बचेगा इसमें, तो 4 जा चुका है तो 3 बचेगा तो Cr2O3 लिख दिया। तो ये था हमारा इस रिएक्शंस का हीटिंग इफेक्ट, मतलब कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या बनेगा, आई होप समझ में आई होगी। सॉरी फॉर दैट। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इतनी बातें समझ में आई तो इसको यार लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको के पास क्या बनेगा, Cr2O3 बनेगा, प्लस का N2 बनेगा, प्लस का 4H2O बनेगा, ठीक है। जरूरी नहीं आगे पीछे आप कर सकते हो, जिसको भी आगे पीछे लिखना लिख सकते हो। मेन प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि हम लोग इससे नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पेपर में पूछता है कि आप ऐसा मेथड लिखे जिसके थ्रू आप लोग नाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप ये रिएक्शंस लिख सकते हो, ठीक है, कि मतलब नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड भी है ये। तो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या बताते हैं, ये जो कंपाउंड आपके पास दिख रहा है ना, ये वाला Cr2O3 एक क्या है, ग्रीन कलर का, यहाँ पर भाई साहब पेन भी नहीं चल रहा है आज तो ये ग्रीन कलर का क्या है मेरे पास, ग्रीन कैसा है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो ये ग्रीन कलर का एम्फोटेरिक कंपाउंड, ये एम्फोटेरिक स्पीसीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शंस कराया क्या जाएगा, क्या क्या स्पीसीज़ बनेगा। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने क्या बताया, ठीक है। ये इसका मतलब यहाँ पर सॉलिड लिखा है मैंने, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई, मैंने जो रिएक्शंस आपको बताई। अब देखते हैं दूसरे रिएक्शंस को, ठीक है। दूसरे रिएक्शंस आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास है NH4NO3 है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है NH4NO3 है, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शंस में आपको देखने के मैंने फिर से कहा कि आप मेन फोकस आपको हाइड्रोजन पे करना है। पानी निकालना, पानी पहले निकाल दो, H2O लिखो। अच्छा बताओ हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बताओ, इस ऑक्सीजन को मत देखो, अभी ऑक्सीजन को देखो मत देखो, केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन उसके पीछे दौड़ता आएगा। देखो हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने 4 हैं। 4 को मतलब कि 2 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो 4 से यहाँ हाइड्रोजन तो गायब हो गया पूरी तरीके से, हाइड्रोजन गया यहाँ से। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, 3 ऑक्सीजन में तुमने कितने निकाल दिए भाई साहब, आपने कितने निकाल दिए ऑक्सीजन, यहाँ पर आपने 2 निकाल दिए ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन निकाल चुके हो, 4 हाइड्रोजन यहाँ से जा चुके हैं, 2 ऑक्सीजन भी तुम्हारे जा चुके हैं, ध्यान रखना 2 ऑक्सीजन जा चुके हैं और 4 हाइड्रोजन जा चुके हैं। मतलब कि इस रिएक्शंस में देखो 4 हाइड्रोजन हमारे पास चले गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी जा चुके हैं। मेरे पास 3 ऑक्सीजन थे टोटल, 3 ऑक्सीजन में हमारे पास 3 ऑक्सीजन में क्या हुआ, तो यहाँ पर देखो ना हमारे पास कहने के 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन में देखो 2 ऑक्सीजन हमारे पास जा चुके हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमारे पास जा चुके, 1 ऑक्सीजन हमारे पास बच गया है, ये बचा हुआ ऑक्सीजन है, ठीक है, बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने कहा कि देखो 3 ऑक्सीजन थे टोटल, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन देखो पानी में जा चुके हैं, 1 ऑक्सीजन बच गया है। अब सुनो यहाँ पर क्या बचा है, देखो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर देखो N2 बच गया, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन जो बचा था ना उसको यहाँ पर धर के चिपका दो। क्या मैंने बताया, 2 नाइट्रोजन बचे थे, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, तो दोनों N2 लिखा। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन बचा था, देखो 2 तो जा चुके थे, 3 ऑक्सीजन 2 जा चुके थे, 1 जो बचा था उसको यहाँ इसके साथ चिपका दो, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो इस रिएक्शन तो क्या आसान नहीं थी क्या, तो इसको हीट करने पे क्या बनेगा, ये बनेगा। अब बात आती है इसकी नाम क्या है, तो नाम चलो इसको भी लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको जब निकालोगे तो देखो मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर हमारे पास कहने के देखो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर पहले H2O लिखना है आपको। फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 लगा दोगे तो 2H2O हो जाएगा। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास देखो 1 नाइट्रोजन यहाँ पर, 1 नाइट्रोजन यहाँ पर, पहले N2 बचा। उसके बाद मेरे पास क्या, यहाँ पर देखो 1 ऑक्सीजन बचा है, देखो 2 ऑक्सीजन जा चुके हैं, 1 ऑक्सीजन बचेगा तो यहाँ पर चिपका दोगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। आपको ये पेपर में अगर आपको रिमेंबर रहती लिख कर आओगे तो सामने वाले के नज़र में इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई साहब उसको पता है। इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, मतलब कि इसी को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, मतलब ये एक हंसाने वाली गैस है आपके, लाफिंग गैस। ठीक है, समझ में आई क्या? तो ये N2O था, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं या फिर इसी को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप ये रिएक्शन समझ में आई होगी। सेम रिएक्शंस यहाँ भी है। सेम रिएक्शंस में यहाँ पर कैसे करना है आपको, NH4NO2 है, NH4NO2। यहाँ पर देखो एक काम करना, फिर से मैंने कहा पानी निकालना भाई साहब, पानी निकालो भाई साहब, पानी निकाल दिया H2। बताओ 2 हाइड्रोजन फिर से निकालोगे 2H2 निकाल लोगे। अब बताओ क्या बचा, चारों हाइड्रोजन जा चुके, देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 4 हाइड्रोजन भी जा चुके हैं, 2 ऑक्सीजन भी जा चुके हैं, बचा क्या, 2 नाइट्रोजन ही बचे हैं। तो 2 नाइट्रोजन कैसे लिखोगे, N2 लिखोगे नहीं लिखोगे? तो बस हो गया यार। तो रिएक्शंस आसान नहीं थी क्या? तीनों रिएक्शंस बहुत आसान थी। आई होप तो ये रिएक्शंस और ये दोनों रिएक्शंस आपकी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन थी। ठीक है, तो ये मेरे पास नाइट्रोजन का प्रिपरेशन हो गया। इसको नाइट्रोजन भी कह सकते हो या डाई नाइट्रोजन कहते हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब दूसरी एक रिएक्शंस देखते हैं। तो ये 2 रिएक्शन थी आपके पास, मतलब 3 रिएक्शंस मैंने आपको बताई। आई होप तीनों रिएक्शंस को किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको समझ में आई होंगी। आपको नाम भी प्रैक्टिस होना चाहिए और रिएक्शन कैसे बताया। अब 4th रिएक्शन देखते हैं आपके पास। ये 4th रिएक्शन हमारे पास क्या आती है, 4th रिएक्शंस में आती है, यहाँ पर आती है बेरियम एजाइड की। बेरियम क्या होता है आपको पता हो ना, Ba2+ होता है, Ba2+। एजाइड आपको आयन मैंने अभी आपको बताया था, जैसे इसके पहले ही आपको बताया था कि एजाइड आयन क्या होता है ना, अभी पीछे आपको बताया था कि नहीं बताया था। एजाइड आयन देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि देखो ये एजाइड आयन होता है ना, N3 के ऊपर 1 माइनस, N3 के ऊपर 1 माइनस क्या होता है, एजाइड आयन। तो मुझे क्या करना है, देखो ये दोनों इन रिएक्शंस को कैसे प्रिपेयर करनी है कि भाई साहब आपको मैक्सिमम पानी निकालना है, मैक्सिमम H2 निकाल देना तो आपकी रिएक्शंस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास बेरियम एजाइड हो, मतलब N3 के ऊपर 1 माइनस हो, तो बेरियम एजाइड होगा तो आपको ये पता है कि बेरियम है, पॉजिटिव वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जब भी आपके पास कोई कंपाउंड बनाते हैं तो पॉजिटिव वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले पार्ट को बाद में लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखो बेरियम एजाइड है, बेरियम के ऊपर 2+ होता है, दूसरे ग्रुप का है। भाई सब एस ब्लॉक पढ़े हो ना, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। तो ये दूसरे ग्रुप का है Ba2+, दूसरे ग्रुप का, इसी वजह से 2+ आया है। अगर ये सारी चीज़ें मैं एक बेसिक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप देख लेना एग्जामिनेशन से पहले, वो आपको बेसिक थोड़ी सी अगर आपकी अच्छी हो जाएगी ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी रिएक्शंस को रटने में। ठीक है, तो उसके वीडियोज़ मैं सेपरेटली बना दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना। बट फॉर द टाइमिंग यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ उसको फोकस करो समझने पर। तो Ba2+ हो गया, N3 के ऊपर 1 माइनस हो गया। इनकी क्रिस क्रॉस रूल कराओगे तो क्या बनेगा बताओ, इनकी क्रिस क्रॉस रूल कराओगे तो मेरे पास ना देखो Ba बनेगा, यहाँ पर Ba हो जाएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर Ba हो जाएगा, और यहाँ पर N3 जो होगा, N3 का यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, Ba N3 का ट्वाइस, क्योंकि ये जो 2 होगा यहाँ चला जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा। 1 को हम लोग दिखाते नहीं, इस वजह से Ba N3 का ट्वाइस हो जाएगा। थोड़ा सा गंदा हो गया मगर इतना तो समझ रहे होगे। तो इसको क्या करेंगे, ये था मेरा जो कंपाउंड था वो था बेरियम एजाइड। क्या था, बेरियम एजाइड था। अब बेरियम एजाइड को जब हीट करते हैं तो होता कुछ नहीं यार, बहुत आसान है, बेरियम ही निकल जाता है, मतलब मेटल मुझे एज इट इज़ ही मिल जाता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन क्यों हो जाती है कि यहाँ पर हमको 100% प्योर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो 3N2 लिख दोगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन गैस लिखना है। देखो यहाँ पर N3 का ट्वाइस था तो 2 को आगे मतलब 3 को पहले लिख देना, N2 को यहाँ लिख देना, मतलब नाइट्रोजन गैस कुल मिला के निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3N2 लिख दोगे तो 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 3 2 6 होगा, तो N2 लिखना, आगे 3 लगा दोगे तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। तो तो यहाँ तक समझ में आया कि बेरियम मतलब इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये नाइट्रोजन हमें मिलता है ना, ये अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन होता है, मतलब कि 100% प्योर नाइट्रोजन होता है। अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन हमें क्या होता है, मिलता है। नाइट्रोजन क्या होता है, हमें मिलता है। लेकिन पेपर में पूछे कि भाई ऐसी कौन सी कंपाउंड को हीट करते हैं जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए मेटल एजाइड होता है। बेरियम क्या एक मेटल है ना भाई साहब, ये मेटल है कि नहीं है।
और ये एजाइड है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमने कि जब भी हम मेटल एजाइड को हीट करते हैं, जब भी मेटल एजाइड को हीट करते हैं तो मुझे एज इट इज़ मेटल मिल जाता है प्लस नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है। जो नाइट्रोजन गैस मिलता है वो नाइट्रोजन गैस अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन होता है, मतलब कि एकदम प्योर नाइट्रोजन होता है। समझ रहे हो? तो ये था कि बेरियम एजाइड को हीट करने पर हमें बेरियम मेटल मिल जाता है, साथ ही साथ हमें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन की फॉर्मेशन भी होती है। तो ये था बेरियम के साथ। एक रिएक्शन को आपको और बताना चाहूँगा, इसके साथ आपको लेक्चर को एंड करूँगा। तो एक रिएक्शन आपको और दिखा दूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास कभी सोडियम एजाइड पूछता, तो सोडियम के ऊपर आपको पता होगा सोडियम पहले ग्रुप का तो +1 चार्ज होता है। एजाइड आयन मैंने अभी आपको बताया कि N3 के ऊपर एक माइनस होता है। दोनों का क्रिस क्रॉस रूल कराना चाहो करा लो, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, जो कि अभी मैं पीछे भी बताया मैंने आपको। कहाँ बताया? यहाँ पर देखो, यहाँ भी था एक +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गया, तो फिर बचा क्या मेरे पास? केवल आपस में इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया बस। सिमिलरली यहाँ भी काम जब ऐसा करोगे तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा? NaN3 बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम एजाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम एजाइड। क्योंकि ये देखो Na क्या होगा? सोडियम, N3 के ऊपर एक माइनस क्या होगा? एजाइड। इसको हीट करोगे तो क्या करोगे बताओ? फिर से मैंने कहा कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, नहीं, जो सोडियम था सोडियम को लिखो और नाइट्रोजन गैस को निकाल दो। अब आप कहोगे बैलेंस तो रिएक्शन है नहीं, तो बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो यहाँ देखो 3 था, तो यहाँ पर ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई? इसको भी 2 से कर दो और यहाँ पर 3 से कर दो। देखो ना आराम से 6 हो जाएगा ना, 3 2 6 और यहाँ पे 3 2 6, ये 2 सोडियम। तो मतलब यहाँ पर हमें समझ में आया भाई साहब ना, ये अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है, ये भूलना मत। सबसे इम्पॉर्टेंट इस रिएक्शन की खासियत जो है ना, यही है कि इस रिएक्शंस के थ्रू हम लोग 100% प्योर नाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से ये रिएक्शंस काफ़ी खास हो जाती है, ये रिएक्शंस और जो आपको ये रिएक्शंस बताया है। आई होप इस लेक्चर्स में बताई गई तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को आपको उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना जो कि शायद जिनको सच में ज़रूरत है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।